जय श्री राम। आज मैं बता रही हूँ आपको रामलला के चरणों में ही परमानंद। श्री राम के चरणों में ही परम आनंद की अनुभूति होती है हम सबको। श्री राम के रोम रोम में अनेक ब्रह्मांडों का वास है। भक्तों के हृदय में जब जब भावना की संपूर्ण नौमी आती है तब तब वे माता कौशल्या के गर्भ में आकर त्रिलोक का उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान जब जब भगवान जब जन्म लेते हैं तब उनके निर्गुण रूप को समझ पाना तो सरल है। उनके निर्गुण रूप को समझ पाना तो सरल है, पर उनकी सगुण लीला देख 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 सुनकर बड़े बड़े मुनियों के मन में भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति के पुरुषार्थ के चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ही चारों भाइयों के रूप में जन्म लेते हैं। श्री राम मोक्ष हैं, तो श्री जो भरत जी हैं वह धर्म हैं, श्री लक्ष्मण जी काम हैं और श्री शत्रुघ्न जी अर्थ हैं। राम जन्म के मध्य में की जो लीला है वह श्री राम की लीला, श्री राम का लीला विस्तार है, और जिसमें सारे संसार के लिए सुख संचित करने का मानवीय उपक्रम है। जो सारे विश्व को आनंद देने वाले सुख की राशि हैं वे राम बने। संसार का भरण पोषण करने वाले श्री भरत जी का जन्म हुआ। भगवान राम के शील सौजन्य की रक्षा करने और उनकी सुयश पताका फहराने वाले श्री लक्ष्मण जी का जन्म हुआ। मौन रहकर धर्म रूप भरत की जो सेवा करने वाले शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्री राम के मनुष्य रूप में अवतार की महानता यह है कि उन्होंने मिट्टी में खेल कर, वनवास स्वीकार कर, राक्षसों से युद्ध कर भी अपने रामत्व और ईश्वरत्व को हिलने डुलने नहीं दिया। उन्होंने सतचित और आनंद रूप विशुद्ध बोध विग्रह रूप शाश्वत रहा। अनेक लीलाओं में व्यवहारिक भेद में तात्विक अभेद की निरंतरता है, और श्री राम की इसी व्यापकता और सार्वकालिकता ने पत्थर से लेकर हृदय तक, आकाश से लेकर पाताल तक और जड़ से लेकर चेतन तक उन्हें ज्ञेय, ध्येय तथा अनुकरणीय बना दिया। श्री राम अस्तित्व है, राम आस्था है और विश्वास है, मानव जाति के आदर्श हैं। राम राज्य की स्थापना कर श्री राम सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय के वैदिक सिद्धांत को स्थापित करते हैं, और उनका सुख शांति वितरण का सिद्धांत अपने लिए न होकर सबके लिए है। श्री राम का जन्म हुआ तो लोग निछावर करने लगे। दशरथ जी ने सबको दान दिया। इस दान की विशेषता यह थी कि जिसे जो भी मिला उसने उसे अपने पास न रखकर दूसरों को दे दिया। उसने मतलब लोभ नहीं था, तब अपने पास न रख कर दूसरों को दे दिया, निछावर कर करके। वेद की ऋचाओं में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को किंचित मात्र भी दुख की स्मृति नहीं रही। गुरु वशिष्ठ ने जब भगवान को बालक रूप में देखा, भगवान श्री राम को जब बालक रूप में देखा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके अनुपम रूप के लिए कोई उपमा ही नहीं सूझ रही है। श्री राम के जन्म काल में योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि और सारे मुहूर्त अनुकूल हो गए। नौमी जो रिक्ता तिथि थी वह पूर्ण हो गई। राम जन्म पर दशरथ जी को परमानंद और ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। इसलिए राम जन्म जब हुआ है तब दशरथ जी को परमानंद और ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। श्री राम का जो रूप कौशल्या जी ने देखा वह विष्णु का रूप था, जिसमें उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म था। माता कौशल्या ने कहा कि
अब अपना यह रूप छोड़कर बालकों वाली लीला कीजिए। वस्तुतः माता कौशल्या अपने पुत्र राम को पालने में सुलाकर जब भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन गृह में गई तो देखा कि वहां उन्हीं का लाल बैठा भोग स्वयं ही उठाकर खा रहा था। दौड़कर माँ पालने के पास गई तो वहां वही बालक सो रहा था। माता कौशल्या को लगा कि दोनों जगह एक साथ मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। तब भगवान ने अपना रूप माता कौशल्या को दिखाया था। एक एक रोम में अनेक शिव, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी दिखाई दे रहे हैं। कौशल्या जी ने वह सब देखा जो न सुना था न ही देखा था। श्री राम की अद्भुत माया पर संसार विमोहित हो जाता है। जीव को चाहिए कि सारे कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं की भक्ति करे, जिनकी भक्ति स्वर्ग का सुख भोगने के बाद भी देवराज इंद्र करते हैं। जीवन में जब तक सीता के रूप में भक्ति, लक्ष्मण के रूप में वैराग्य और भगवान के रूप में ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक सारे संसार के मिथ्या भोग केवल कुछ समय के लिए सुख दे सकते हैं, पर शाश्वत सुख तो रामलला के चरणों में ही है। और रामलला के चरणों में ही परमानंद की प्राप्ति है, जहाँ हमें परम आनंद मिलता है। सच्चिदानंद भगवान हमको प्राप्त होते हैं। और जहाँ भी राम कथा होती है, जहाँ भी राम की चर्चा होती है, वहाँ पे भगवान श्री हनुमान जी स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं, स्वयं ही पहुँच जाते हैं। राम की चर्चा को सुने बिना भगवान हनुमान रह ही नहीं सकते हैं। हम आपसे जैसे चर्चा कर रहे हैं या कहीं भी कथा कीर्तन जो भी हो रहा है, तो वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में जरूर होंगे। आप कोई भी कथा सुन रहे होंगे, वहाँ भी हनुमान जी आपको अदृश्य रूप में बैठे होंगे। वहाँ पे जहाँ भी कहीं भी राम चर्चा का विषय आता है, राम नाम लिया जाता है, हनुमान जी स्वयं वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसी तमाम कहानियाँ हैं और जो सच्ची हैं भगवान राम और हनुमान की। और भगवान राम तो जो उनको यह पता है कि कैसे माता पिता के संग व्यवहार हो, कैसे भाई का भाई से व्यवहार हो, कैसे मित्र भाई का व्यवहार हो, कैसे कैसे किसके संग व्यवहार करना है, कैसे मित्र मित्र का व्यवहार हो, कैसे पति पत्नी का व्यवहार हो, किस तरह से संसार में व्यवहार करना है, यह सब भगवान श्री राम लीला करके हम सबको बताते हैं। और हम सब भगवान के चरणों में ही उनका नाम लें, उनका कीर्तन करें और उन्हीं को ही स्मरण करें। और भगवान राम तो हमारे साथ हर समय हैं, दुख में भी हैं, पीड़ा में भी हैं। जैसा कि मैं वीडियो दे चुकी हूँ, उसमें भी ऐसा है, बताया है मैंने। जैसे दुख में हम बोलते हैं कि हे राम, पीड़ा में बोलते हैं अरे राम, और जब हमें लज्जा आती है तो हम बोलते हैं हाय राम। जब अशुभ होता है तो हम लोग कहते हैं अरे राम रे, ये क्या हो गया, है ना। तो ऐसे ही जब अभिवादन करते हैं, किसी से मिलते जुलते हैं, तो हम लोग राम राम बोलते हैं। और जब शपथ के रूप में हम सब बोलते हैं तो कहते हैं राम दुहाई। तो इस तरह से राम हमारे साथ हमेशा हैं। अज्ञानता में भी हम सब बोलते हैं कि राम जाने क्या हुआ, है ना। अनिश्चितता होती है, जब अनिश्चितता होती है हमारे संग, तब भी हम कहते हैं सब काम राम भरोसे है। तो अचूकता के लिए भी हम सब बात कहते हैं कि यह अचूक दवा है, ये ले लो, ये राम बाण दवा है, ये राम बाण बात है। तो मृत्यु, जब हम सबकी मृत्यु होती है, तो जब हमारी अंतिम यात्रा निकलती है, तो हम सब बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो और जब सुशासन होता है कहीं पे, तो कहते हैं ना क्या राम राज है उस देश में, कितना राम राज है। तो ये हम सब हर समय राम का ही नाम स्मरण करते हैं और राम हमारे हम सब राम में ही रमण करते हैं। और हमारे भीतर जो कुछ भी है वह सब राम है, जो शाश्वत है वह राम है। सब कुछ लूट जाने के बाद जो बचा रह जाता है वही तो राम है।
घोर निराशा के बीच जो उठ खड़ा होता है वह भी राम ही है। और राम हर जगह है, और कलयुग में तो राम का नाम लेना ही सबसे ज़्यादा फलदायी है। क्योंकि राम, एक बार आप राम नाम का स्मरण करेंगे तो आपको मोक्ष, आत्मज्ञान और मोक्ष की आपको प्राप्ति होगी। रामचरित मानस में जैसा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यह चौपाई के अनुसार जैसे कहा, एक चौपाई है जो कि कलयुग केवल राम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो ये रामचरित की मानस की चौपाई है जो तुलसीदास जी ने लिखी है। उनके अनुसार आज के युग में ऐसे क्या साधन उपलब्ध हैं जिनके द्वारा आसानी से आत्मज्ञान अर्थात मोक्ष को पाया जा सके। तो नाम जप में ही नाम जप से ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। नाम जप में किसी विधि विधान या देश काल अवस्था आदि की कोई भी बाधा नहीं है। और राम नाम तो हर समय आप चलते फिरते आप सब मतलब बोल सकते हैं। हर समय राम नाम का अनुसरण करना चाहिए, राम नाम बोलना चाहिए। राम के चरणों में ही परमानंद की प्राप्ति होती है, और राम के चरणों में ही परम आनंद है। इसके सिवा कहीं आनंद नहीं। आप कितने भी गाड़ी बंगले घोड़े सब खरीद लें, आप बंगले के बंगले बना लीजिए, गाड़ियों पे गाड़ियाँ खरीद लीजिए, लेकिन परम आनंद आपको राम के चरणों में ही आएगा। तो जो हमारे राम लला हैं उनके ही चरणों में आएगा। राम है तो सब कुछ है। तो इसी तरह से आप सब राम में समर्पित होइए और राम नाम का जप कीजिए। और यह जानकारी मैंने आपको दी, यह जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। अगर आप राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट अवश्य करेंगे। जो भी लोग वीडियो सुन रहे हैं ऑडियो, वो सभी लोग जय श्री राम अवश्य लिखेंगे अगर आप राम के सच्चे भक्त हैं तो। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।